हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं क्लास 12वीं केमिस्ट्री चैप्टर ऑफ फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के अंतर्गत। ये मेरा तीसरा वीडियो होगा दोस्तों। इससे पहले हमने 2 वीडियो दे चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों क्रिस्टल जालक क्या होता है और क्रिस्टल जालक के गुण और एकक कोष्ठिका, ठीक है, और एकक कोष्ठिका के प्रकार। ये सारी बातों को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्रिस्टल जालक वैसा जालक जो नियमित सजावट, धात्विक या आयनिक ठोस की संरचना का वर्णन करते हैं तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। दोस्तों क्रिस्टल जालक का 3 कंडीशन है। वह नियमित होगा, सजावट होगा, धात्विक होगा, आयनिक होगा, ठीक है। ये सारे चीज़ के बारे में इसमें हम वर्णन करेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। वही तो बात है, वैसा जालक जो एक नियमित सजावट, उसका जो सजावट होगा एक नियमित होगा, ठीक है, धात्विक होगा या आयनिक ठोस की संरचना का वर्णन करते तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक कहते हैं। दोस्तों क्रिस्टल जालक के गुण देखिए। पहला है, जालक में उपस्थित प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। जालक में उपस्थित प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। चाहे अवयवी कण परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, ठीक है। अवयवी कण कहने का मतलब दोस्तों यह हुआ, आप परमाणु कह सकते या अणु कह सकते या आयनिक कह सकते, या आयन कह सकते, ठीक है। तो उसे प्रदर्शित करेगा। वही जालक में उपस्थित प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है, या परमाणु या अणु या आयन हो सकता है, ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट। दूसरा, जालक में उपस्थित प्रत्येक बिंदु जालक के नाम से जाना जाता है। जालक में जो भी बिंदु उपस्थित होगा उसे जालक के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट, जालक बिंदुओं को सीधी रेखा द्वारा संयोजित किया जाता है जिससे जालक की आकृति का पता चलता है। जालक जो बिंदु होता है उसे सीधी रेखा में क्या संयोजित किया जाता है ताकि जालक का पता चल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यह इसका प्रॉपर्टी था, गुण था। आकृतिक बात यहाँ पे कर रहे थे। यह मेरा एक क्रिस्टल जालक है दोस्तों। और यहाँ पे जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो लैटिस बिंदु दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बिंदु जालक। क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। क्या कहेंगे? बिंदु जालक। और यह मेरा क्या है? क्रिस्टल जालक। यह मेरा क्या है? क्रिस्टल जालक। समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों हम बात करेंगे एकक कोष्ठिका अर्थात यूनिट सेल। किसी क्रिस्टल जालक में सबसे छोटी आवृत्ति इकाई को एकक कोष्ठिका कहेंगे। किसी क्रिस्टल जालक में सबसे छोटी आवृत्ति इकाई को उसे हम क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका। देखिए कोई सारा क्रिस्टल है, बहुत बड़ा क्रिस्टल ले लेते हैं और उसमें जो आवृत्ति मतलब क्या दोहराते हुए रहेंगे क्रिस्टल, एक पर एक करके बहुत बड़ा क्रिस्टल बना देंगे और उसमें से एक छोटा भाग जो होगा वही मेरा क्या कहलाएगा? एकक कोष्ठिका कहलाएगा। जैसा कि आपको ये आकृति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए दोस्तों हमने बहुत सारे एकक कोष्ठिका ले लिए। तो ये पूरा क्या हुआ दोस्तों? ये पूरा मेरा क्या हुआ? क्रिस्टल जालक। ये मेरा पूरा क्या हुआ? क्रिस्टल जालक। यही तो है क्रिस्टल जालक। और इसमें से सबसे छोटी का है, हम देखिए दोस्तों, अगर इस पार्ट का बात करते हैं, ये कोना वाले अगर हम पार्ट की बात करते हैं, एक कोना, तो ये यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिट सेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? एकक कोष्ठिका। क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका। क्योंकि इसमें से क्या है, ये बार बार क्या हो रहा? दोहरा रहे हैं और इसमें से एक छोटा सा भाग जो होगा उसी छोटा भाग को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट सेल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट सेल। वही तो बात आया, क्रिस्टल जालक में सबसे छोटी आवृत्ति इकाई को क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका। तो इस क्रिस्टल जालक में सबसे छोटा इकाई यही है। या आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, या बीच में भी कहीं भी एक छोटा पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में बात करेंगे। एकक कोष्ठिका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला सरल एकक कोष्ठिका
और दूसरा केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो पहला आपका सरल एकक कोशिका क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको डिफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। क्या करा, जब अवयवी कण एक कोशिका के कोनों पर स्थित रहता है, यहाँ पे पर लगा दीजिए। जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर स्थित रहता है तो उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे इस डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पे एकक कोशिका एक भाग था, ये मान लो एकक कोशिका है। ठीक है दोस्तों, और इस पे प्रत्येक कोना पर जब देखिए यहाँ पे भी कोन, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस कोना पर भी, इस कोना पर भी, इस कोना पर भी यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि सभी कोना पर क्या होना चाहिए, अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए, तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल एकक कोशिका कहेंगे। यही तो डिफिनेशन है क्या, जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर, एकक कोशिका के कोनों पर, यही तो मेरा एकक कोशिका है। जैसा कि यहाँ पे आप दिख रहे हैं, पूरे पाठ में छोटा सा पाठ है। एकक कोशिका के प्रत्येक कोनों पर, या कह सकते हैं कोनों पर अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, एकक कोशिका। यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी क्या अवयवी कण उपस्थित है, कोनों पर उपस्थित है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, एकक कोशिका कहेंगे। अब देखिए, सरल एकक कोशिका की बात हो गया, उसके प्रत्येक कोना पर अवयवी कण उपस्थित रहेगा। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा, केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है दोस्तों, जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अलावा अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित रहते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। यहाँ पे क्या बात है कि दोस्तों, कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर भी क्या अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए, कोनों के अलावा और जगह भी अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए, तब वह मेरा केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। लेकिन सरल एकक कोशिका क्या होता है दोस्तों, केवल उसके कोनों पर ही अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए। लेकिन केंद्रित एकक कोशिका में क्या होगा दोस्तों, कोनों के अलावा अतिरिक्त अन्य जगह या अन्य स्थानों पर भी क्या उपस्थित हो सकता है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। यही बात आया दोस्तों। यहाँ पे देखिए, पहले तो कोना पर है, पहले तो सभी कोनों पर क्या है, अवयवी कण उपस्थित है, और इसके अलावा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, एकक कोशिका सेल कहेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार। ठीक है, पहले तो हमने क्या बात की, एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका दो प्रकार का होता है, सरल एकक कोशिका और दूसरा केंद्रित एकक कोशिका। ये दोनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार। तो केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका जाएगा अंतः केंद्रित एकक कोशिका, या आप कह सकते हैं BCC, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। दूसरा फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंट्रेड यूनिट सेल। और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका यानी ECC यानी इंड सेंट्रेड यूनिट सेल। ठीक है, तो बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, फेस सेंट्रेड यूनिट सेल और इंड सेंट्रेड यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे केंद्रित एकक कोशिका के टाइप के बारे में। केंद्रित एकक कोशिका भी जस्ट बताएं, 3 प्रकार का होता है। BCC होता है, FCC होता है, ECC होता है। ठीक है, यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और दोस्तों अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, यानी बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, फेस सेंट्रेड यूनिट सेल और इंड सेंट्रेड यूनिट सेल। तो चलिए, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल क्या होता है। अंतः केंद्रित एकक कोशिका वह है जिसके कोनों पर अवयवी कण तो रहते ही हैं, इनके अलावा उसके अंतः केंद्र पर भी एक कोण उपस्थित रहता है, तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। दोस्तों, अंतः केंद्रित एकक कोशिका में उसके प्रत्येक कोने पर अवयवी कण तो रहते ही हैं, उसके प्रत्येक कोना पर अवयवी कण तो रहेगा ही,
उसके अलावा उसके अंतःकेंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित रहता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अंतःकेंद्रित एक कोशिका। यहाँ पे जैसा कि ये फिगर आपको मिल रहा है, बीसीसी यानी देख रहे हैं कि इसके प्रत्येक कोनों पर, इसके देख रहे हैं यहाँ भी, 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 यहाँ प्रत्येक कोनों पर एक एक क्या है, अवयवी कण उपस्थित। अवयवी कण दोस्तों क्या हुआ, या परमाणु है, या अणु कह सकते हैं, या फिर आयन कह सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंतःकेंद्र पर भी एक है। इसके अलावा देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों के अलावा एक अंदर भी है, अंतःकेंद्र पर भी है। इसी को हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंट्रेड यूनिट कहेंगे दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरा, एफसीसी, फेस सेंट्रेड यूनिट सेल, अर्थात फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका वह है जिसके कोनों पर एक एक अवयवी कण रहते ही हैं। इनके अलावे उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक अवयवी कण या एक अवयवी कण रहता है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या बात किए, अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में क्या कंडीशन था, प्रत्येक कोना पर तो रहेगा, उसके अलावा उसके अंतःकेंद्र पर भी एक रहेगा। लेकिन फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्या होगा, इसमें होगा कि इसके भी प्रत्येक कोनों पर अवयवी कण तो उपस्थित रहेगा ही, और इसके अलावा उनके प्रत्येक फलक पर भी एक एक क्या होना चाहिए, अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए, तभी वो मेरा क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसके भी सभी कोनों पर क्या है दोस्तों, अवयवी कण उपस्थित है। अवयवी कण क्या उपस्थित है, और इसके अलावा दोस्तों इसके फलक में भी, इसके प्रत्येक फलक पर भी क्या एक एक अवयवी कण उपस्थित है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फलक केंद्रित एकक कोशिका। बात आपको समझ में आ गया। प्रत्येक कोना पर एक एक रहना ही चाहिए, और इसके अलावा इसके प्रत्येक फलक पर भी क्या होना चाहिए, एक एक अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, एफसीसी कहेंगे, कह सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट के बारे में। तीसरा दोस्तों है ईसीसी, इंड सेंट्रेड यूनिट सेल, अर्थात अंतःकेंद्रित एकक कोशिका। क्या होता है अंत्य एकक कोशिका, यहाँ पे दोस्तों केंद्रित लगा दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए केंद्रित, ठीक है। अंतःकेंद्रित एकक कोशिका वह है जिसके प्रत्येक कोनों पर अवयवी कण रहते ही हैं। इसके अलावा उनके किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी एक एक अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, तो उसे अंतःकेंद्रित एकक कोशिका कहते। दोस्तों अंतःकेंद्रित एकक कोशिका क्या होता है, इसके भी प्रत्येक कोना पर एक एक अवयवी कण तो होगा ही, इसके अलावा किन्हीं दो विपरीत फलकों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि सभी के कोनों पर तो एक एक अवयवी कण 100% की रहेगा ही, सभी के कोनों पर एक एक अवयवी कण तो रहेगा ही, तीनों में रहेगा। लेकिन अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में क्या कहा, बीसीसी में क्या कहा कि कोनों के अलावा एक अंतःकेंद्र पर भी रहना चाहिए। एफसीसी में क्या कहा, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी होना चाहिए। और ईसीसी में क्या कह रहा है कि कोनों के अलावा विपरीत किन्हीं दो फलकों पर क्या होना चाहिए दोस्तों, अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, ईसीसी कहेंगे। ईसीसी क्या कहेंगे, ईसीसी अंतःकेंद्रित एकक कोशिका। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं अंतःकेंद्रित एकक कोशिका, अर्थात आप इसे ईसीसी डिनोट कर सकते हैं, ईसीसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके प्रत्येक कोनों पर क्या है दोस्तों, अवयवी कण तो उपस्थित है कि नहीं, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या एक फलक बन रहा है, यहाँ पे एक फलक यहाँ, एक फलक यहाँ बन रहा है दोस्तों। फलक के विपरीत किन्हीं दो फलक के विपरीत आप देखिए ये फलक ले लिए और ये फलक ले लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे किन्हीं दो विपरीत फलक पर क्या एक एक अवयवी कण उपस्थित है कि नहीं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ईसीसी। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब जब समझ में आ गया तो हम जानेंगे कि बीसीसी में लैटिस बिंदु कितना होता है, और एफसीसी में लैटिस बिंदु कितना होता है, और एससीसी में लैटिस बिंदु की संख्या कितना होता है। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे
जैसा कि आपको देख रहा है कि बीसीसी में हम लोग पहले जानेंगे, बीसीसी में हम जानेंगे कि लैटिस बिंदु की संख्या कितना होता है, ठीक है, अर्थात जालक बिंदु कितना होता है। तो देखिए 8 कोना गुना 8 कोना गुना 1 बिंदु बट्टा 8 कोना, ठीक है दोस्तों, टोटल 8 कोना है, 8 कोना 1 बिंदु है, 1 बिंदु बट्टा फिर क्या कर देंगे 8 कोना दे देंगे। अब देखिए इस 8 कोना, इसका 8 कोना कट जाएगा तो बराबर क्या बचेगा दोस्तों, बराबर में क्या बच जाएगा 1 बिंदु। फिर यहाँ पे आइए पुनः हम बात करेंगे 1 कोना, फिर 1 कोना गुना 1 बिंदु बट्टा 8, 1 बिंदु से 1 कोना से 1 कोना कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 ही बिंदु बचेगा। इतना बात समझ में आएगा। 8 कोना गुना 1 बिंदु बट्टा 8 कोना, 8 कोना से 8 कोना कट जाएगा तो बराबर 1 बिंदु बचेगा। पुनः अगर बात करते हैं 1 कोना गुना 1 बट्टा बिंदु 1 कोना गुना 1 बिंदु बट्टा 1 कोना, 1 कोना से 1 कोना कट जाएगा तो 1 बिंदु बचेगा। अगर टोटल की बात करेंगे, टोटल लैटिस बिंदु की बात करेंगे तो कुल मेरा क्या चलेगा दोस्तों 2 लैटिस बिंदु। कितना आ जाएगा दोस्तों 2 लैटिस बिंदु, अर्थात आप कह सकते हैं बीसीसी में लैटिस बिंदु की संख्या कितना होता है 2। अब बात करते हैं हम लोग एफसीसी में, एफसीसी में बात करते हैं तो दोस्तों 8 कोना गुना 1 बिंदु बट्टा 8 कोना, यानी 8 कोना गुना 1 बिंदु बट्टा 8 कोना। अब यहाँ भी देखिए 8 कोना से 8 कोना कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 1 बिंदु बचेगा कि नहीं। पुनः बात करेंगे इसमें, देखिए एफसीसी में फलक की बात हुआ तो फलक 6 होता, तो 6 फलक गुना 1 बिंदु बट्टा 2 फलक। अब देखिए 2 इकाई 2, 2 तिया 6 कट गया दोस्तों, तो क्या आ गया 3 बिंदु आ गया। 3 बिंदु, अगर कुल लैटिस बिंदु की बात करेंगे तो 3 1 4, तो टोटल क्या आ गया दोस्तों एफसीसी में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितना हो जाता है दोस्तों 4। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एससीसी में, क्या बात करेंगे एससीसी में, सिंपल क्यूबिक लैटिस यूनिट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों प्रूफ डेट करेंगे तो 8 कोना गुना 1 बिंदु बट्टा 8 कोना, यहाँ भी देखिए 8 कोना से 8 कोना कट जाएगा तो बराबर क्या बचेगा दोस्तों 1 लैटिस बिंदु। इतना बात आपको समझ में आ गया। अर्थात अगर आपको कोई पूछे कि बीसीसी में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितना होता है तो 2, आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रूफ किए हैं। उसके बाद एफसीसी में लैटिस बिंदु की संख्या क्या होगा 4, यहाँ पे देख रहे हैं। और एससीसी में लैटिस बिंदु की संख्या कितना होगा दोस्तों 1। इतना बात आपको समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।